अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे चैनल पे आ रही थी कि अप्लाई करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर कर लूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड टू नो कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के modrecruitment.com.pk के ऊपर आओगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए एक यहाँ पे ऑप्शन है और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है, तो जिस ऑप्शन पे चाहो आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस शेयर किया हुआ है एमओडी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिल रजिस्टर and log in. First of all you need to register yourself and then you have to fill the form of application. जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे आपके पास जो है वो फिर जो है वो ऑप्शंस खुल जाएंगे कि जी आप कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। और फिर आप पोस्ट पे जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपके पास आपकी डिपॉजिट स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। उस डिपॉजिट स्लिप को आपने एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, टीसीएस, एक्सप्रेस, जिस तरह से चाहें आप इसको भर सकते हैं और 5 सितंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक एक स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ, इसमें जो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी शेयर करता जाता हूँ। अच्छा जी, CNIC आपने देना है अपना, ठीक है, पासवर्ड देना है और मोबाइल देना है। अगर आपने पहले MOD के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, अगर इस CNIC के ऊपर पहले अकाउंट बना हुआ है यानी लास्ट ईयर आपने अप्लाई किया था, तो फिर आपको जो है वो यहाँ पे साइन इन करना होगा, साइन अप नहीं करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, साइन इन या साइन अप करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ख़ुद आपको बताया है कि आपने पिक्चर जो है वो JPG या फिर GIF और PNG जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो है वो अपलोड करनी है और आपका जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। इसके अलावा जब आप अप्लाई करोगे तो आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैलेंडर को यूज़ करते हुए या फिर इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए डालनी है, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे। उसके बाद आपने जो मार्क्स डालने हैं वो आपने नंबर्स डालने हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालने हैं। अगर 67% है तो 67 डालोगे। फ़ी स्टेटस आपका 24 आवर के बाद अपडेट हो जाएगा। अप्लाई करते वक्त आपने अपनी जो सिटी है इसकी प्रेफरेंस देनी है कि जी आप इस सिटी के अंदर चाह रहे हो टेस्ट देना, और सेकंड प्रेफरेंस भी दोगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी छोटे कस्बे में और वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट नहीं होता तो आप जो है वो फिर सेकंड प्रेफरेंस कोई बड़ा शहर नज़दीक वाला दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नेम दोगे जो आपके CNIC में या फिर किसी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आपका फादर नेम दोगे, अगेन CNIC या फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट से स्पेलिंग चेक करके। जेंडर, रिलीजन, प्रोविंस, पोस्टल एड्रेस आपका जो करंट होता है और परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जो आपके CNIC पे होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर दूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आप बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो दोनों आपकी यूजुअली वहाँ पे आप जब पहला फेज़ क्लियर करते हो तो सेकंड जो है वो आपका सेकंड फेज़ के बाद डिस्क्रिप्टिव के बाद जो आपके पास फर्दर अपडेट्स होती हैं वो आपकी ईमेल या नंबर के ऊपर आती हैं। आपको कॉल की जाती है तो नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, और आपको ईमेल भी की जाती है, वो भी आपकी ईमेल जो है वो हो जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। डिसेबल का आपने जो स्टेटस है वो दे देना है, ठीक है। बाकी जो जो डिटेल्स यहाँ पे मांगी हुई हैं वो आपने दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल्स देनी है, अपने सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट जो भी आपका, ठीक है। अगर साइंस है तो साइंस किस साल में पास हुआ ये मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है, ऑब्टेन मार्क्स मार्कशीट के ऊपर लिखे होते हैं, टोटल मार्क्स आपके मार्कशीट के ऊपर लिखे होते हैं, बोर्ड आपका, आपको अपने बोर्ड का भी पता होगा, इंस्टीट्यूट का भी पता होगा। सारी डिटेल्स वो डालनी है जो डॉक्यूमेंट के ऊपर है। सारी डिटेल्स डालने के बाद आपके पास जो ऑप्शन जनरेट होंगे वो इसी के ऊपर होंगे। अगर आपने 16 साल की एजुकेशन लिखी है तो 16 साल की जितनी भी एजुकेशंस हैं वो आपके पास जॉब ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। ये सारी डिटेल आपके भरने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस भी डालोगे और सब कुछ डालोगे, सेव एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। जब इस एप्लीकेशन को आप सेव कर दोगे तो प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड होने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है, और उस पर आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और फिर अप्लाई करने के बाद जो है वो आपकी फ़ीस का प्रोसीजर होगा, वो फिर आपने जनरेट करना होगा। मैं कोशिश करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करके फिर आपको फर्दर प्रोसीड करके भी दिखाऊँ, ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जब आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल दोगे। उस वो इंटरफेस, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये इंटरफेस जब खुलेगा तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना अप्लाई ऑन दिस पोस्ट करोगे। अच्छा, ये सारी जो
ऑप्शंस हैं ये आपके पास ऑटो जनरेट होंगी जो आप इन्फॉर्मेशन दोगे उसकी बेसिस पे, ठीक है। फिर आप जैसे ही यहाँ पे अप्लाई ऑन दिस पोस्ट करोगे तो अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा, और साथ ही जो है वो आपके पास फॉर्म आ जाएगा कि जी ये फॉर्म डाउनलोड करें और आप फ़ीस जो है वो अपनी जमा करवा, जब आप फ़ीस जमा करवा देंगे तो आपकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा कि जनाब इस बंदे ने जो है इस पोस्ट पे अप्लाई कर दिया है, और फीस सबमिट होगी 24 आवर्स में आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली आपका बैंक चलान बनेगा, उतनी आपकी फ़ीस बनेगी, ठीक है। और पहले जो ये टेस्ट कंडक्ट होता था वो एनटीएस कंडक्ट करी होती थी, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो एमओडी ने ख़ुद कंडक्ट किया था, ठीक है। और जो आपके साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम्स थे, ठीक है, उसका रिज़ल्ट जो आपके पास आया था वो उसकी जो आपके पास डेट थी वो भी आपको ईमेल के थ्रू आई थी, ठीक है। जो आपकी एडी की थी जर्नल पोस्ट जो थी, बाकी लोगों का जो है वो एक दिन का एक साइकोमेट्रिक हुआ था, और एडी जर्नल वालों का जो है वो इस्लामाबाद में हुआ था, ठीक है, जैसे आईएसएसपी होता है उस तरह का, ठीक है। और एमओडी ने क्योंकि ये रिक्रूटमेंट की थी तो प्रोसेस बहुत फास्ट था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सारे स्टेप्स पास हुए थे। आप अभी भी एमओडी की वेबसाइट देखो तो आपको बेतहाशा जो है वो और डिटेल्स नज़र आएंगी। तो एमओडी की रिक्रूटमेंट जो जब से ख़ुद करने लगा है प्रोसेस बहुत तेज़ है। तो अप्लाई करें, गुड लक। और उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगी। वीडियो फ़ायदेमंद हो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।